जी सर। जी जी। महतरम अफ्तार गवर्नमेंट ड्राइव के हवाले से जो नजर उन्होंने लिखी है वो सामने वाला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही अहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुहिन्नु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। आज के इस मैसिव कैंपेन जो है एनरोलमेंट की, इसके पहले निशस्त के चीफ गेस्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री बलबीर सिंह राणा जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री हरविंदर सिंह जी, क्लस्टर हेड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सलामाबाद उड़ी जनाब जिलानी साहब, जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोड़ा, अदर डिग्निटरीज, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। पहले मैं मुबारकबाद करता हूं सलामाबाद के गयूर अवाम से कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर साहब ने पूरे कश्मीर वादी के लिए आज एनरोलमेंट ड्राइव का आगाज करना है। इस पूरे कश्मीर के एनरोलमेंट ड्राइव के आगाज करने के लिए उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सलामाबाद को चुना है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि डायरेक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया। लेकिन एक बार और गुजारिश, जोरदार तालियां अपने लिए। ये आवाज नहीं आ रही है। एक तो आप तालियां अपने लिए बजा रहे हो, वो भी आवाज ही नहीं आ रही है। फिर से जोरदार तालियां। बहुत खूब। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए एक खास दिन है। आज पूरे तहसील जो उड़ी है, जिसमें 4 जोन आती है, झूला जोन, ओड़ी जोन, दोनियार जोन और चंदनवाड़ी जोन, इन चारों जोनों में खुद डायरेक्टर साहब इन नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलेंगे और इनसे एक MOU साइन करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे कि आप अपने बच्चों को हमारे उस्ताद के हवाले कीजिए और आगे देखिए हम आपकी कसौटी पर कितना उतरेंगे। हमारे उस्ताद किराम आज आपसे अहद करेंगे, पेरेंट्स से अहद करेंगे कि आप हम पर विश्वास कीजिए और फिर देखिए आगे के रिजल्ट्स कैसे होंगे। जहां तक फैसिलिटीज का सवाल है कि गवर्नमेंट स्कूल में कितनी फैसिलिटीज है, ये इस वक्त आया है, आपके सामने सब कुछ है। स्मार्ट क्लासरूम्स है, किंडरगार्टन है जिनमें पूरा सामान होता है। किंडरगार्टन में 40 इंच का टीवी लगा होता है जिसपे पूरे हिंदुस्तान के क्लासरूम कश्मीर से लाइव दे सकते। हमारे स्कूलों में वेल वर्स्ड, वेल क्वालिफाइड उस्ताद किराम है और उन पर जो कंट्रोल है वो है क्लस्टर हेड्स का, प्रिंसिपल्स का। प्रिंसिपल को जवाबदेही है जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के पास, और ओवरऑल जो कश्मीर डिवीजन का कंट्रोल होता है वो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास। और इस सिस्टम को फॉलो करते हुए आज एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके दरवाजे पर आया है, आपके दहलीज पर आया है कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट कीजिए, आप अपने बच्चे को हमारे हवाले कीजिए, हम आपके बच्चे को अल्लाह के फजल करम से एक बेहतरीन इंसान और क्वालिफाइड इंसान बनाकर दे देंगे। चंद ही लम्हों में मेहमान खुसूसी जिसने श्रीनगर को छोड़ा, जिसने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को छोड़ा, जिसने बड़गाम को छोड़ा, बाड़ीपुर का छोड़ा, बारामूला को चुना, बारामूला में 18 जोन में से झूला को चुना। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जब डायरेक्टर साहब आपके सामने आएगा उसका कितना वालिहाना इस्तेमाल होना चाहिए और कितना आपको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा ताकि यहां से निकलकर
डायरेक्टर साहब पूरे कश्मीर के लिए जब पूरे JKUD के लिए जब बाइट देंगे, बयान देंगे, उनको लगना चाहिए कि मैं किसी मेहमान नवाज कौम के पास बैठा था। एक बार फिर आपसे गुजारिश कि फर्क नहीं लगनी चाहिए हमारे डायरेक्टर साहब को, क्या मैं नलंसर स्कूल में बैठा हूं या हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्तान दकी में बैठा, सलामाबाद में बैठा हूं। सलामाबाद के ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो बड़े बड़े सच दज के आज आए हैं और ये अपने इनके साथ इनके माए, इनके साथ इनके पेरेंट्स बड़े उम्मीद से आए हैं कि हम इस बच्चे का मुस्तकबिल आज अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करने के लिए इस यहाँ का जो उस्ताद है, जूला जून का जो उस्ताद है, इसके हवाले करने जा रही है। और हम उम्मीद करेंगे हमारे उस्ताद किराम इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। तो इन ही अल्फाज से मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि डायरेक्टर साहब चंद ही लम्हों में आपके पास तशरीफ लाने वाले हैं, रोबरो आपसे बात करेंगे, आपके बच्चों में बैठेंगे, आपके बच्चों के साथ बात करेंगे, आपके पेरेंट्स को अपने हाथ से लिख कर दे देंगे कि इन बच्चों ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, MOU डायरेक्टर्स के साथ डायरेक्ट हो रहा है। इस बात का वजन रखिए, इस बात का ख्याल रखिए कि डायरेक्टर साहब ने सारे मामला छोड़कर आज हायर सेकेंडरी स्कूल सलामाबाद में आकर अपने आपके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन दे दिया। आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उसको गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो सबसे पहले किसी चीज़ का अगर हवाला दिया जाता है तो वो कुरान पाक है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है सबसे कि राय मेहरबानी थोड़ा खामोशी से सुने ताकि ये हमारे लिए बाइस रहमत बन जाए। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وطور سينين وهدي أحسن تقويم ثم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرا غير ممنون بالدين أليس الله العظيم। हबीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा करीब होता है। ये थे मौलाना एजाज साहब। मैं वक्त की किल्लत को ज़हन में रखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ने की तालिबा से गुजारिश करूंगा कि वो सॉन्ग प्रिपेयर किया है उसको हमारे सामने पेश करें। और तमाम सामीन से गुजारिश है ये KGBV की तालिबा है। ये ऐसे शहर है जहाँ पे माँ बाप से ज्यादा खुशी है। और आप सीओ साहब के चेहरों पे खुशी देख रहे हैं कि गुलजार साहब से ज्यादा खुशी इस वक्त सीओ साहब के चेहरे पे है। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक उस्ताद को अपने बच्चे से कितना ज्यादा प्यार है। हम दुआ साहब आ रहे हैं तो सदर साहब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पहली बार हमारे जो तमाम नाज़रीन सामीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि तालियों से उनकी गूंज करें। सिंह साहब, दिलवीर सिंह साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ हमारी हायर सेकेंडरी सुल्तान डकी जहाँ बच्चों का इन्वॉल्वमेंट 400 से अबव रहता है हमेशा। तो मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारी जो मैं अपनी जुबान से बोलूँगा इस पर सर गौर फरमाएं, क्योंकि हमारे जून के जितने भी स्कूल हैं उनमें स्टाफ की बहुत कमी है अक्सर स्कूलों में। तो मैं हायर सेकेंडरी सुल्तान डकी की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर 24 पोस्ट जो दर्ज है, लेकिन बदकिस्मती से 18 पोस्टें वहाँ काम कर रही हैं। हमारी हायर सेकेंडरी में
मंदी वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला सर बलवीर सिंह जी रहना, हमारे क्लस्टर हेड जो हमारे झूला के हैं ईरानी साहब, क्लस्टर हेड सुल्तान रकी और हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहिबान दीगर और हैं और सबसे ऊपर पहला यहीं पे यहाँ कहाँ तक पहुँचे? सारे क्लस्टर के उस्ताद साहिबान और उनसे भी गाना अभी वो सब प्यारे बच्चे में चल रहा है कुछ जो इस महफिल की रौनक बने हैं, आप सभी को आदाब सत श्री अकाल। जिस तरह से कि मैं खास करके बलवीर सिंह जी को मुबारक देना चाहूँगा कि वो खुशकिस्मत हैं कि डायरेक्टर साहब ने, और खासकर उस खुशी में आप भी पूरे शरीक हैं कि डायरेक्टर साहब जो हैं आज एनरोलमेंट जो है कैंपेन का जो शुरुआत जो है वो हमारे झूला को उन्होंने तरजीह दी और झूला को चुना। सो इसके लिए मैं सर बलवीर सिंह जी रहना और जो यहाँ की आवाम है वो बहुत मुबारक की हकदार है। तो आप सभी को जब डायरेक्टर साहब हमारे बीच में तशरीफ आवर हों तो उन्हें लगना चाहिए कि मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ के लोग जो हैं मेहमानों का इस्तेमाल करना जानते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, 2-4 बातों के साथ आपसे अलविदा होना चाहूँगा। सुल्तान रकी और बाकी स्कूलों की जिस तरह से जिक्र किया गया, देखिए एजीडी जो है वो अनकरीबी जो है उसको अमलाई जा रही है। सो सर रैना जी ने मुझे पूरा यकीन दिया कि हम अव्वल फुर्सत में कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप पूरी उम्मीद रखिए कि हमारी तरफ से कहीं भी कोई भी कोताही नहीं नजर आएगी। जितना हमसे बन पाएगा हम सभी स्कूलों को कोशिश करेंगे कि वहाँ पूरा स्टाफ हो, और अगर स्टाफ को देखा जाए तो उसमें भी एनरोलमेंट जो है वो एक अहम रोल अदा करती है। सो इन अल्फाज के साथ आप लोगों का स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर कसरत हुसैन मीर तालीम की फौज में आप सभी से गुजारिश है कि तुमवार तालीम से हमारे डॉक्टर साहब का इस्तेमाल करें। तो ये इतने दूर से हमारे बीच में हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे हमारे बाप जितने भी हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं इनसे मेरी गुजारिश है कि आपने बड़ी बेसब्री से बैठ के सबका इंतजार किया है, अब ये पहुँच गए हैं, आप अपनी जो है वो ले लें ताकि आज के प्रोग्राम की बाकायदा कार्रवाई जो है वो की जा सके। अब मैं स्टेज पर गुजारिश करूंगा कश्मीर जनाब डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर साहब, हमारे चीफ एजुकेशन बलवीर सिंह रैना साहब, हमारे डिप्टी सीओ श्री हरविंदर सिंह जी, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद जनाब गुलाम जीलानी साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्तान डग्गी जनाब हमीद साहब, जोनल एजुकेशन ऑफिसर झूला जनाब महराजुद्दीन शाह साहब, हेड मास्टर साहिबा और हमारे फूल जैसे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल।
वक्त की कमी और डर है, मैं अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला जनाब बलबीर सिंह रैना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदर महफिल जनाब डायरेक्टर साहब को तहसील उड़ी की रवायती दस्तार बंदी का करा के आज की तकरीब का आगाज करें। जोरदार तालियां। के लिए चुना, इसके लिए हम आपके आजाद मशहूर हैं। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अब मैं इसके बाद सीधा ही प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद जनाब गुलाम जिलानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ ला के जनाब डायरेक्टर साहब और दीगर मेहमानों की आमद पर अपने मुख्तसर अल्फाज में रोशनी डालें। सारे मुश्तमिल है, तो यहाँ की टीम जो है बड़ी काम, वो मादा टूट कर बड़ा हुआ है जो बच्चों की खिदमत के लिए। वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू। जब यू सी वी आर ब्लेस्ड इसे वेलकम 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 वेलकम। सब बंदे एक इरोते सब जग उपजे, कौन पले कौन मंदे। मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर तसदुक हुसैन मीर साहब, डायरेक्टर सुकून एजुकेशन कश्मीर, रेस्पेक्टेड डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला सरदार हरमिंदर सिंह जी, क्लस्टर हेड प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल इस्लामाबाद जिलानी साहब, क्लस्टर हेड प्रिंसिपल सुल्तान डकी हमीद साहब, respected zonal education officer Jula, all respected headmasters of 8 high schools, respected teachers, respected citizens of zone Jula, और सबसे ऊपर और आला जो आज हमारे नौनिहाल स्कूल इंट्रेंस हैं, जिन बच्चों ने आज एडमिशन ली है, मेरी तरफ से सबको आदाब सत श्री अकाल। सर, ये जो जून जूला है इसके टोटल 107 स्कूल है सर। इसमें 2 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 9 हाई स्कूल्स हैं, 26 मिडिल स्कूल्स हैं और 69 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 KGB है सर। आप ये जो पूरा बच्चों का हुजूम और लोगों का हुजूम देख रहे हो सर, इनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आज सर आपने जो पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट इस कश्मीर डिवीजन के हैं, इनमें इनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट किया आज। उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो बॉर्डर जोन है हमारा सर, लास्ट जोन है इस डिस्ट्रिक्ट बारामूला का, वो जोन जूला है। और जिसके सर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर पर हमारा दूसरा मुल्क पड़ता है, ये बॉर्डर जोन है सर। और इस जोन की सर मैं आपको कुछ खूबियां जो यहाँ पर थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा सर। ये बहुत ही निहायत ही शरीफ लोग हैं और अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं और किसी तरीके से भी किसी को कोई न तो कभी तंग करते हैं, न कभी किसी तरीके से किसी की काम में मदाखलत करते हैं सर। एजुकेशन सेक्टर में अगर देखेंगे तो हमारे जो स्कूल है, इन स्कूलों में तकरीबन जो इस वक्त इनरोलमेंट है सर, वो तकरीबन 22 जो है हमारे पास सर 3783 बच्चे हैं और गर्ल्स हमारे पास 3810 हैं। इससे आप ये अंदाजा कर सकते हो यहाँ की बच्चियां कितनी पढ़ाई में आगे रहना चाहती हैं, क्योंकि बच्चियों का जो अगर देखेंगे परसेंटेज लड़कों से ज्यादा है सर। इसके अलावा हमारे यहाँ जून जूला में एक KGB भी है सर, जिसकी आपने ही सर इनाग्रेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे आजकल के जो है सर अलोक साहब, उन्हीं के साथ आपने ही सर उनकी इनाग्रेशन की थी सर। और उस KGB में सर 85 इस वक्त हमारा रोल है सर। इसके अलावा
हमने सर आपके हुक्म के मुताबिक सर इनरोलमेंट ड्राइव जो है वो पहले ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें इस चीज का नोशन था डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है हमेशा फ्रंट फुट पर होता है और आपकी नजर में होता है सर। इसके हवाले से सर हमने आज तक तकरीबन 6500 बच्चे जो हैं न्यू एनरोल किए हैं सर, 6500 सर। उसमें सर तकरीबन जो हमारे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं सर वो 182 हैं सर, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है सर हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस है सर इसमें 322 है सर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस, जिनको कि हमारे टीचर्स ने बड़ी काविशों से बिल्कुल वापस स्कूल में लाया है सर, ऑन ट्रैक लाया है सर। और सर इस जोन के हवाले से मैं आपको सर ये बोलूंगा कि स्टाफ की डेफिशिएंसी के होने के बावजूद भी सर यहाँ के टीचर उनकी अपनी जो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है उसके हवाले से सर यहाँ का रिजल्ट जो है हमेशा हमारा जो है रिजल्ट टॉप पर रहता है सर। यहाँ काफी मुश्किलात है, मगर उन मुश्किलात के बावजूद भी जो यहाँ के लोग हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी आपके हवाले से आज इस दिन के हवाले से मैं इनको ये भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जो आपकी कहीं वैकेंसीज या वैकेंट पोस्ट HOIs की खाली पड़ी हुई है वो सर ने ऑलरेडी उस पर एक डायरेक्शन दे दी है और कुछ चंद ही दिनों में हमारा एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो स्टार्ट होने जा रहा है उसमें आपका स्टाफ यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि इस बार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने सख्त हदायत दी है और इसको 3 जोन में तब्दील कर दिया है, वेरी हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन। तो इस बार वो कोई भी चांस नहीं है कि आपके पास टीचर नहीं पहुंचेगा सर। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने यहाँ पर एक वादा किया था, जबरन का एक मिडिल स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जबरन सर, उसको आप वादा करके गए थे सर, तो उसको वहां पर हमने सर एस्टेब्लिशमेंट कर दिया ई लाइब्रेरी का, ई क्लासरूम का, सपोर्ट्स का सर, पूरा वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो ऑलरेडी प्लान में है सर, वो कुछ ही 1-2 दिनों में उन तक पहुंच जाएगा सर। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सर आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं सर, आपकी पूरी टीम को सर ये भरोसा दिलाना चाहता हूं सर, जो जिम्मेवारी आपने हम पे सौंपी है सर, हम इस पर अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो लास्ट ईयर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला का सर लास्ट ईयर का एनरोलमेंट जो टारगेट था, जो एनरोलमेंट लास्ट ईयर चली थी वो आपकी ही हिसाबत से चली थी और उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने 18,000 न्यू एनरोलमेंट दर्ज किया था। इस बार सर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सर इस बार वो जो है वो फिगर्स तजावुज कर जाएंगे सर। आज ये सब जो आप सामने देखते हो नौनिहाल बच्चे जिनके हाथों में सर ये लगे हुए हैं इल्म नूर है, मेरा स्कूल मेरी शान, आओ स्कूल चले, ये सब न्यू बच्चे जो है नए बच्चे जो कि यहाँ के टीचरों की काविशों से, यहाँ के HOIs की काविशों से, यहाँ के क्लस्टर हेड की काविशों से, यहाँ के जड़ियों की काविशों से, जो कि बड़ा डेडिकेटेड हमारा जड़ियो है यहाँ पर, उनकी काविशों से सर आज आपके सामने सर 300 बच्चा यहाँ पर बैठा है सर, जिनके आपके हाथों से सर आज हम उनको एडमिशन स्लिप्स भी आप सर उनको यहाँ पर दोगे सर वक्त की तंगदस्तगी है और आपके प्रोग्राम जो है सर इसके बाद उड़ी में भी है, बोनियार में भी है और चंदनवाड़ी में भी है, क्योंकि आपका एक लगाव रहा है इस सब डिवीजन उड़ी के साथ। इस वजह से आपने आपकी डायरेक्शन के मुताबिक आज हमने 4 जगहों पर यहाँ प्रोग्राम लगा है। मैं यहाँ उड़ी के यहाँ जूला के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर का जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो है फोकस बॉर्डर एरियाज पर है और ये आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि गवर्नमेंट आज यहाँ पर खुद चल के आई है। इससे ये आप समझो कि आपके मसाइल आप तक नहीं रहे हैं, ये मसाइल खुद के खुद हल हो जाएंगे। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा सर और इसके बाद आपको बोनियार में जूला ये उड़ी में और चंदनवाड़ी में भी प्रोग्राम है, तो आपके हाथों से बच्चों ने ये भी ख्वाहिश आजार की है कि वो एडमिशन यहाँ पर आपके हाथों से एडमिशन स्लिप नहीं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके साथ जो जरूर शेख साहब हैं जो 24/7 सर और अपने रूल साहब जो कि आज किसी कारण नहीं आ सके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे टीम मेंबर सर जो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरे डिप्टी CO साहब है, हारून साहब है, तारिक साहब है, इशफाक साहब है और जितने भी मेरे साथ है सर मैं उनका भी
शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि जब से परसों से ही सर आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पर सर बारामूला डिस्ट्रिक्ट को इन ऑपरेशन सेरेमनी के लिए चुना और हमने पूरा उसी वक्त से लाइन अप एक्शन बना लिया और उस पर जुट गई। मैं यहाँ पर जून के जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजर हैं, जिसमें क्लस्टर हेड 2 हैं, जिसमें हमारे जाडियो साहब हैं, जिसमें उनकी पूरी टीम मेंबर्स हैं, और यहाँ पर तारिक नवाज साहब हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतनी ग्रैंड सक्सेस उन्होंने आज यहाँ पर दिखाई। आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। जनाब डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ लाकर हमें अपने ज़री ख्यालात से नवाजें। जनाब डॉक्टर स्कूल एजुकेशन तशरीफ। Respected Chief Education Officer Baramulla, Deputy Chief Education Officer Baramulla, Cluster Heads of this zone, Jula, Zadio of this zone, respected teachers, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैं इज्जत माफ यहाँ के जो शहरी हैं और जो वालिदैन हजरात हैं और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कम ही आया करते हैं, श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, प्रॉपर बारामूला है, वहाँ तो लोग जाया करते हैं, लेकिन मेरी हमारे हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं उन इलाकों में जाऊँ जहाँ लोग कम जाते हैं, अक्सर लोग कम जाते हैं, क्योंकि वो मेरी बेसिकली तवज्जो के मरकज़ है ये एरियाज। और अगर हमें अपने कौम के तई कुछ खिदमत करनी होगी तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा और हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम वो होती है जिसके लोग, जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हों, बिकॉज नॉलेज इज पावर। नॉलेज के बगैर, इल्म के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर हम ये नन्हे मुन्ने बच्चों को इस वक्त अटेंशन नहीं देंगे तो हमें अगली वाली नस्लें जो होंगी वो हमें कोसेंगी। तो हमारी जो ये कोशिश रहती है कि हम उन बच्चों तक पहुँचे जो दूसरों के नजरों से ओझल रहते हैं, जो जहां और किसी की नजर नहीं पहुंचती है। आप देखते होंगे प्राइवेट स्कूल, वो भी वहाँ भी हमारे ही बच्चे होते हैं, वो कभी इस इलाके में नहीं आएंगे कि बच्चों को हमारे स्कूल में एनरोलमेंट करें। तो गवर्नमेंट की हमारी यही कोशिश होती है कि हम उन एरियाज में जाएं जहां दूसरे और किसी डिपार्टमेंट या और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की नजर नहीं रहती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन एरियाज में जाएंगे जहां और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट स्कूल की नजर न हो, और हम वहां जाए, वहां के बच्चों के साथ हम बैठे, हम उन बच्चों के साथ मिले जिनको एक्सपोजर की बहुत कमी होती है। इसीलिए मैंने कोशिश ये की कि उन एरियाज में जाना जहाँ एक्सपोजर थोड़ा कम है। एक्सपोजर यहाँ ठीक है लेकिन थोड़ा कम है एजुकेशन के हवाले से। हम इस एक्सपोजर को आगे लेना चाहते हैं और इन बच्चों को उस लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं जहाँ वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे। वी विल ट्राई कि इनमें कौन सी खूबी है, इनमें कौन सा हुनर है, उस हुनर को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एक फाइनल शेप दे देंगे, ताकि जो हमारी कौम है, जो हमारी आगे वाली नस्लें हैं, उनको एक हम ऐसा फिनिशिंग प्रोडक्ट देंगे, एक ऐसा इंसान दे देंगे जो इस कौम की मदद करे, इस कौम की खिदमत करे, ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो हमें ना कोसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये देख के, ये वलवला देख के, और आप हम पे भरोसा करो, हम बहुत आगे ले जाएंगे और हम अपने आप को पीछे नहीं लेंगे। हम ऐसा काम करेंगे, ऐसी सर्विस दे देंगे जो आपके बच्चों को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में और एक डिलीवरेबल प्रोडक्ट में और एक अच्छा इंसान बनाने में हम इतनी कोशिश करेंगे जितनी हम अपने घर के बच्चों के लिए नहीं करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
बच्चों के नाम में उस्तादिज़ा के नाम से गुजारिश करूंगा कि बच्चों के नाम में यहाँ मिडिल स्कूल मारिया, जहां मिडिल स्कूल मारिया अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें। जमशीद अहमद, शाहिद बाबा प्राइमरी स्कूल पंजाब, ये थे सुल्तान टेक्निकल स्टाफ से। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको शाहजाद हुसैन प्राइमरी मिडिल स्कूल भटंगी, फयाज फेंसिंग रखिए, फेंसिंग प्लान में, फेंसिंग प्लान में। Walaikum salam. Education is a gift that one can take away. Shram. ठीक हो? क्या नाम? सलमा, आपका नाम? सर इकरा। ये सब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल सामने। क्या नाम? सानिया। हाँ जल्दी से जल्दी। मोमिन। रिजवान। शादाब। अलाउ नाम फोटो साहब अंदर रास्ते रखिए, चार अंदर चार। बच्चों को एडमिशन है, बच्चों को एडमिशन है। आप ठीक है? बच्चों के लिए हैं? शाबाश, शाबाश शाबाश। क्या नाम? बैग है तो बैग। इसको भी डालो, इसको भी डालो। ये दे दो, ये दे दो। सर्टिफिकेट साइड में सर्टिफिकेट लाओ, एडमिशन सर्टिफिकेट। राइट हैंड कोई पहले 10 करेंगे सर। मेरा क्या है? ज्यादा है सर। कोई ठीक है, कोई आप इनका नाम भरना। दे दो। कौन, क्या नाम है आपका? सर ये आयरा कौन है बेटा? दानिया, ये तानिया खान। चलो ठीक है, निकालो तानिया। रिहाना कौन है? आई जाओ इधर बार। हाँ सर, वेरी गुड। इधर देखो, इधर देखो बेटा, पकड़ो ये साथ से, ये भी, ये पकड़ो, ये पकड़ो। आप भी इधर देखो बेटा, आप भी देखो बेटा, इधर कैमरा की तरफ। तानिया, एक मिनट सर, आप एक मिनट फिर सबके साथ। तानिया कहाँ? तानिया बेटा, आ जाओ। शाबाश, पकड़ो, हमेरा कौन है? ये आइए, हमेरा आइए। मुस्कुरा रही है। उधर देखो, उधर बेटा, इधर आ जाओ, ये सब बच्चे सामने, क्यूटी सब बच्चे सामने, साथ के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सर्टिफिकेट आ जाओ। इधर देखो बेटा, ये टीचर कौन है? आपको मुबारक, सब स्टाफ को मुबारक। आपको भी मुबारक है। ये टीचर। हाँ हाँ। कहाँ रहती हो आप? जी सर, हम यहीं से हैं, लेकिन मेरी मैरिज बरमला में हुई है। बरमला रोज आना पड़ता है। कानिसपुरा से। ये कुछ नहीं करते।
रेडी छोड़िए सर। इसको ये इसको उठाओ, इसको उठाओ। आप थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ ये है ना, वो है ना आपका, वो है ना। जा दे तुम। हाँ इसे जबरदस्त। हाँ एक आते बिजी चलो ले लो शाबाश। आइए दूसरा शाबाश। ये ले लो रिजवान चले आप पीछे रहिए। आप डिफरेंट निकालते चलिए अपने बच्चों को अंदर ले जाओ। आइए एक मिनट सर बच्चे अंदर सर हमारे 3 क्लस्टर हैं जी सर। ये क्लस्टर बॉयज हायर सेकेंडरी का, इसमें लगभग 140 के करीब बच्चे आए हैं ज़्यादा। ये दूसरा क्लस्टर गर्ल्स हायर सेकेंडरी का, तीसरा नाम चलो मम्मा के पास, मम्मा के ना ठीक चलिए। श्री बलबीर सिंह रैना जी, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, हरमिंदर जी और सीओ ऑफिस की पूरी टीम, और यहाँ के जितने भी क्लस्टर हेड्स हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, हमारे मोहतरम और मुकर्रम ये उसातिज़ा किराम है, यहाँ की कल्चरल विंग है, यहाँ की बाकी जोन के स्टाफ है, फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो यहाँ पर पूरे 2 दिनों से 3 दिनों से लगे हुए हैं इस ड्राइव को कामयाब करने के लिए। वो इस वक्त आप खुद इसका मुजाहरा कर रही है, और यहाँ पर जितने भी मीडिया पर्सनलिटीज़ आई है ये पूरा इसको कवरेज दे रही है, ताकि ये मैसेज पूरे J&K यूटी में चले कि उड़ी में बच्चे और पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूलों पर एतमाद कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ उड़ी में इस वक्त बहुत बड़ी तकरीब होने को हो रही है, और इसके जो क्लस्टर हेड है जनाब मुश्ताक अहमद सोपूरी साहब, इसने बड़ी मेहनत और लगन से काम किया है, और आज तशरीफ हुआ चाहते हैं। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा के साथ इनका इस्तेमाल करें। जो तमाम साथियों साहिबान से पेरेंट्स से करते हैं तो उनको इस्तेमाल करें। बच्चे आ जाओ।
साहब एक मिनट बाद में आज इस मेहमान का इस्तेमाल करने के लिए आप बड़े आराम से डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री हरमंदर तकीदुल खान साहब, क्लस्टर हेड बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल ग्रेड से आए हुए नैप डिवीजन कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मजीद साहब, मुनाज साहब और वज़रात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, अर्ज़ करता हूँ नामी कोई प्रिंसिपल अब्बास साहब, क्लस्टर गर्ल्स हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल ताकीब साहब और यहाँ पर मौजूद सैकड़ों टीचर्स और बच्चों के साथ आए हुए उनके वालिदैन और यहाँ पर आए हुए ऊडी के अतराफ अखनाक से हमारे 3 क्लस्टरों के बच्चे जो नहायत ही जोश खरोश के साथ आज डायरेक्टर साहब की इस एनरोलमेंट ड्राइव की मुहिम में शिरकत करने के लिए आए हैं। आप सबको हमारा सलाम, हमारा आदाब। और मगर ज़हनी और फिक्री लिहाज से साइंसदान, मुहक्किक, मुफक्किर, उस्ताद और डॉक्टर और इंजीनियर हूँ जो अपने मुल्क और अपनी कौम की तरक्की का जामिन बनकर दुनिया के उफक पर चमक उठेंगे। जनाबी सदर, ऊडी का ये इलाका फितरी इस्तेदाद यानी टैलेंट का गहवारा है। यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल की मुझे उम्मीद है कि हम पिछले साल की तरह इस साल भी इस ईयर को एकेडमिक ईयर बनाएंगे, एकेडमिक एक्सेलेंस ईयर बनाएंगे एंड ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे और अपने कौम को एक अच्छी नस्ल दे देंगे, एक इंसान दे देंगे जो अगले कौम को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं यहाँ के टीचर हजरात को बड़ा मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ आज इन बच्चों को, आज जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे उनको अपने स्कूलों में दर्ज कराया और इस मुहिम को वो आगे भी चलाएंगे। मैं एक टीचर का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ एनरोलमेंट को आगे बढ़ाया और उस टीचर का नाम है अर्चना कुमारी, गाइस प्राइमरी स्कूल लावरकुंडी, जिन्होंने अपने स्कूल का जो एनरोलमेंट है दुगना तिगना किया, ट्रिपल किया और इस ऐसे लोगों की हमें सराहना करनी चाहिए और हमें इनको अप्रिसिएशन भी देनी चाहिए। आप सब लोगों को मैं एट द एंड ऑफ दिस ये एनरोलमेंट ड्राइव के बाद जो पहले 10 नंबर पे आएंगे उनको हम इनामात से भी नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब्बास साहब आप अर्चना मैम प्लीज जाएं। अर्चना मैम वो पीछे है, चलिए सर हमारे सदर महफिल को 2 प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए तमिलनाडु और बुनियाद तक भी पहुँचना है, इसलिए हमें ये एहसास है। मैं तमाम ऑफिसरान से गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट के लिए माफी तस्वीर दे जाएँ ताकि उत्तम के लिए जो है आपको डायरेक्टर साहब हमने कंट्रोल
हफ्ते से मैं सचिन करूंगा कि आप तस्वीर रखें और अपनी मेहमान नवाजी का को याद रहना चाहिए कि मैं किसी एक अच्छी बस्ती में आया हूँ और डिसिप्लिन देखा। आज के सब डिवीजन को अपनी एनरोलमेंट ड्राइव के लिए यहां से ही स्टार्ट की और इसको यहां से चुने। अब उनमें हेल्पर्स भी तैनात हो गए हैं। तो मैं सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप हम पर भरोसा रखिए और हम उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप अपने बच्चों को हमारे हवाले कीजिए और हम उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और आपके बच्चे हम आपके इस मुस्तकबिल के एक रोशनास हीरो के तौर पर उभरेंगे हमारे स्कूलों में। तो मैं आज की इस दिन के हवाले से अपने तमाम भाइयों से यह अपील करता हूं कि अपने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालिए और गवर्नमेंट स्कूल्स में अब हर तरीके की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको ये भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, ये भी भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि जो भी कमियां हमारे अगर स्कूलों में कहीं हैं, वो डायरेक्टर साहब आज खुद यहाँ पर चल के आए हैं और उन कमियों को भी वक्तन फवक्तन और आने वाले समय में पूरी की जाएंगी। मैं एक बार फिर डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सर आपने जो हम पर ये एक भरोसा रखा और हम इस आपके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहेंगे और इस पर खरा उतरेंगे। और सर आपका ये जो इस जोन का रोल हमारे पास इस वक्त 7,500 के करीब है और आने वाले समय में ये रोल हम इंशाअल्लाह तकरीबन हम 9,000 करके दे देंगे। सर आपने हम पर जो ये भरोसा रखा है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और आपको कहीं भी हम लेट डाउन नहीं होने देंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बुरहान मजीद गवर्नमेंट हाई स्कूल बर्नेट, जाहिद इरशाद वाजा मिडल स्कूल हिलर पीरनिया, आयशा खालिक, नसीबुल्लाह खान गवर्नमेंट हाई स्कूल भीमियार, माहिरा शफीर गवर्नमेंट खोड़ावत, बिलाल अहमद रास्तर जीएमएस बोनिया, अब्दुल मजीद शेख मिडल स्कूल। थैंक यू सो मच। वक्त की किल्लत की वजह से सारी आज हमने किक स्टार्ट किया जो मेगा एनरोलमेंट ड्राइव जो यूटिया कश्मीर डिवीज़न में हमने शुरू की पूरे 10 ज़िलों में। तो मैं खुद दूर दराज इलाके में बारामूला के पूरी सब डिवीज़न में आया हूँ इसको किक स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि लोग नज़दीक ही जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम उस इलाके में जाए जहाँ प्राइवेट स्कूलों और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कमी है, जहाँ हम खुद पूरा एजुकेशन सिस्टम चला रहे। ऐसे इलाके में जाए जहाँ हम अपने बच्चों और अपने टीचर हजरात का हौसला अफजाई करेंगे। तो हमारा मकसद यही है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कोई नहीं रहे। एज अप्रोप्रिएट जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है जिसकी पहले ही निशानदेही हुई है तलाश के ज़रिए, उनको हमें कवर अप करना है। और 3 साल की उम्र से ज़्यादा बच्चे उनको एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में उनको क्या कहेंगे प्री प्राइमरी क्लासेस में हमको एडमिट करते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो जाएंगे प्राइमरी क्लासेस के लिए। यही मकसद है कि कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना रहे। सर कैसा रेस्पॉन्स आपको लग रहा है? आपको आप देख रहे हैं खुद ही, मैं 4 जोनों में गया, 4 जगह। आज जो खुद हमने मुझे लगता है 1000 के करीब बच्चे खुद एनरोल किए। जो पूरे वैली में फिगर्स जो आएंगी वो पूरी वैली में फिगर्स शाम तक आ जाएंगी, तो वो दैट वी विल कम्युनिकेट। सर प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे अपना फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज भी श्रीनगर में वो मैंने उनको ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टेकन नोट ऑफ दैट। यहाँ से जाके हम उनको बुलाएंगे और जो एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत
जो भी एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में एडमिट करना है या उनको प्रमोट करना है, उस पर हम पूरी पालन करेंगे और उनको हम जो भी ऑर्डर्स है उनको हम दे देंगे, ताकि किसी भी पेरेंट को, किसी भी बच्चे को कोई मेंटल ट्रॉमा ना हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ के जीज़त शहरी, जीज़त वालिदैन, प्यारे बच्चों और वो बच्चे जो आज पहली बार स्कूल आए हैं, उन सब को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जो इस साल का नारा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो यही है कि कोई भी बच्चा जो 3 साल की उम्र से ऊपर का हो वो आउट ऑफ स्कूल रहे। हमने ये वादा किया है, हमने ये कसम खाई है कि हम तमाम बच्चे जो 3 साल के ऊपर से होंगे उनको अपने स्कूल में दर्ज करें, इंदराज कराएं और उनको एक मयारी तालीम दे दें, ताकि वो आगे चलकर अच्छे शहरी बन पाएं और अपने कौम की खिदमत में वो काम आए। एक कौम तभी तरक्की कर सकता है जब इसके बच्चे, इसके नौजवान जो यूथ है, इनका जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड हों और प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल हों, क्योंकि इल्म के बगैर आज के इस दौर में कोई भी इंसान आगे नहीं चल सकता है। अगर आप देखेंगे जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूटी गवर्नमेंट की है, उनके लिए भी अगर फॉर्म भरने के लिए भी या कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए भी किसी किस्म की तालीम जरूरी होनी चाहिए। इसलिए अगर इस दुनिया में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तब आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी। आपको पता होगा कि पिछले साल हमने 1,18,000 बच्चों को अपने कश्मीर डिवीजन में एनरोल किया था और जो तलाश सर्वे हुई थी उसमें कुछ 90,000 बच्चे सर्वे में आए थे कि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। तो हमारा टारगेट, जो हमारे जो उस्ताद साहिबान है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है उनको एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में हम एडमिट करें और वो बच्चे जो 3 साल की उम्र से ज्यादा हों उनको अपने स्कूलों की तरफ राग़िब करें, ताकि कोई भी बच्चा तालीम की इस जो नियामत है इससे पीछे न रहे और फिर ही वो जब अच्छी तालीम कर सके फिर ही वो एक अच्छा इंसान बन सके, और जब वो अच्छा इंसान बन सकता है तभी वो अपने कौम के तय कुछ खिदमत दे सकेगा। अगर आज के दौर में हम इन बच्चों की तालीम की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब the day shall not be far off when we shall ourselves sound the death knell of human drama. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। जिलानी तमन्ना एक मिनट सर, क्या करो? रेडी हो गया? सवाल करो सर। हाँ सर, थोड़ा आप प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा बताइए आज क्या प्रोग्राम था। देखिए, हमने इस साल जो एनरोलमेंट जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं जो मिडल और 9th तक जो है एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, अभी कहीं चल रहे हैं, तो हमने अब नए एडमिशन्स करने हैं। आज के दिन से हमने एनरोलमेंट ड्राइव कश्मीर के 10 ज़िलों में शुरू की। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये है, मैं उस इलाके में जाऊँ जहाँ अक्सर लोग नहीं जाते हैं, तो उन एरियाज़ में हम जाना चाहते हैं जहाँ और सरकारी स्कूलों के अलावा और प्राइवेट स्कूल्स की सुविधा नहीं है। ऐसा इलाका मैंने चुना ताकि हम यहाँ के बच्चों के साथ मिल के उनको अपने स्कूलों में दाखिला दे दें और उनको एक अच्छी तालीम दे दें
और अपनी कौम को आगे बढ़ाएंगे। इस साल डॉक्टर साहब क्या टारगेट रहेगा? इस साल कितने बच्चों को आप लगभग देखिए, पिछले साल जो हमारा एनरोलमेंट था वो 1,18,000 के करीब था। इस साल हम इस टारगेट को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा और एक टारगेट है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में, उनको भी हम इस साल टारगेट कर रहे हैं, उनको एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में एडमिशन देने का, ताकि हमारे सोसाइटी में, हमारे कौम में ऐसा कोई बच्चा न रहे जो स्कूल न गया हो, जो एजुकेशन से महरूम है, उनको हम टारगेट करना चाहते हैं। इसके अलावा NEP के तहत जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं, ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दे दें। डॉक्टर साहब, अब ये स्टाफ की शार्टेज के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ के जो मैक्सिमम दूर दराज इलाके हैं, जो वहाँ पर हमें ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि वहाँ पर कहीं प्राइमरी स्कूलों में एक टीचर काम कर रहा है। तो इस स्टाफ को लेकर आप हमने जैसे CO साहब ने भी अपने स्पीच में ये बोला, वी आर गोइंग टू लॉन्च ए एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2023। उसमें हमने सॉफ्ट, हार्ड और वेरी हार्ड जोन्स रखे हैं। हर एक जोन में स्टाफ जाएगा और स्टाफ की जो तैनाती होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट होगी। जहाँ जितने बच्चे हैं उस हिसाब को भी हम रखें और जितने सैंक्शन पोस्ट हैं उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने उस पर काम किया हुआ। दैट विल बी सून वो मंजर आम पे आएगी और वी विल इनवाइट एप्लीकेशंस फ्राम जिनको 3 साल से ज़्यादा हुए हैं सॉफ्ट और हार्ड जोनों में, दे आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफर्स। और जो वेरी हार्ड जोन है जहाँ कट ऑफ रहता है उसमें हमने जो स्टे रखा है वो 1 साल का रखा है, ताकि हर इलाके ऐसे हों जहाँ स्टाफ पहुँचे। जब हम कभी ऐसे इलाके में भेजते हैं लोग, वो डरते हैं जाने से, उनको पता होता है कि वो 5 साल 4 साल वहाँ रहना है, लेकिन इस साल हमने ये नोटिफाई किया हुआ है कि वो 1 ही साल बाहर रहे, इसलिए वो खुशी से जाएगा। और जो वहाँ 3 साल से ज़्यादा रहे हैं उनको भी हम वापस ला रहे हैं। वी विल रैशनलाइज द स्टाफ on the basis of enrollment and on the basis of sanctioned posts in the school. डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे अटैचमेंट के हवाले से। यहाँ पर जो हमने हमने डाटा कलेक्ट किया यहाँ के दिन पहले आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड, मैंने सब CEOs को कहा हुआ है कि जो भी RRT टीचर्स जहाँ भी अटैच है उनकी एक्चुअल पोस्टिंग हमें बताइए। वी आर गोइंग टू रैशनलाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट एज वेल एज द सैंक्शन पोस्ट। जब हम यहाँ पूछते हैं ऑफिसरों को तो ऑफिसर बोलते हैं कि नहीं, वो मैं ऊपर से ऑर्डर आए हैं। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं ऑर्डर कहाँ से आते हैं। ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता, ऊपर से ये ऑर्डर आया है, हमें डाटा दे दो। जो भी RRT टीचर्स, RET टीचर्स अटैच्ड है उनका डाटा हमें दे दो। जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है उन्होंने मुझे हदायत दी है, वी आर गोइंग टू रैशनलाइज। क्या उम्मीद रखेंगे यहाँ उड़ी के, आपको पता जो भी श्रीनगर में 40 गाँव रह रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल लाइन के नज़दीक के गाँव रह रहे हैं, क्या उम्मीद करेंगे कब तक इन स्कूलों में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। थैंक यू। चलिए। में आज ये चौथा प्रोग्राम है जो इस वक्त स्कूल एजुकेशन लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ से एनरोलमेंट ड्राइव साहब जोनल कल्चरल कोऑर्डिनेटर होनियार है, मैं से गुजारिश करूंगा कि ये माइक जायज पे आके निजामत के फराइज अंजाम दे। बिलाल साहब। आ जाओ इधर सर। हाई स्कूल बर्नेट सर, हाई स्कूल बर्नेट।